स्वागत है आप सभी का mahindraguru.com के इस वीडियो सेशन में, जहां पर आज हम जानेंगे एक ऐसे टॉपिक, एक ऐसे विषय के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो एसओआईटी हो या फिर पीयू का एग्जामिनेशन ही क्यों ना हो। वो है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर से जुड़े प्रोटोकॉल्स और उसकी डिवीजन के बारे में। बहुत जरूरी है ये बात जानना कि कौन सा प्रोटोकॉल प्रेजेंटेशन लेयर पे काम करता है और क्या क्या डिवीजन है प्रेजेंटेशन लेयर की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर नंबर 6 है या छठी लेयर है OSI मॉडल की, और उसके ऊपर हमारी आखिरी लेयर आती है जो कि है एप्लीकेशन लेयर, जो कि लेयर 7 के नाम से भी जानी जाती है। जब बात करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर की तो कुछ बात जानना जरूरी हो जाता है, और वो ये बात जानना जरूरी होता है कि कहां पर सही मायने में प्रेजेंटेशन लेयर लोकेटेड होती है। एप्लीकेशन लेयर के नीचे या यूं कह लीजिए सेशन लेयर के ऊपर आपको प्रेजेंटेशन लेयर मिलती है, और वो होती है आपकी लेयर नंबर 6। लेयर नंबर 6 प्रेजेंटेशन लेयर नंबर 6 है, एप्लीकेशन लेयर नंबर 7 है, और सेशन लेयर आपकी लेयर नंबर 5 है। बस इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स आपके इस प्रेजेंटेशन लेयर पर पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल जो इस लेयर पर पाया जाता है, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, जिसको सीखना बहुत जरूरी है, वो है आपका MIME। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल हम और आप डेली अपनी लाइफ में करते हैं, मगर हाँ शायद इससे हम लोग अनजान हैं। देखते हैं सबसे पहला प्रोटोकॉल जो यहां पर दिख रहा है, या एकमात्र प्रोटोकॉल जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन लेयर में, वो है MIME, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। क्या कार्य करता है, किस किस तरीके की सुविधाएं देता है, जानते हैं इसके बारे में। यह प्रोटोकॉल ईमेल सुविधा को और बेहतर बनाता है। किस तरीके से? अगर आप थोड़ा इतिहास के बारे में जानकारी रखते होंगे तो आपको मालूम होगा कि ईमेल में शुरुआती तौर पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते थे, टेक्स्ट को भेज सकते थे। धीरे धीरे जब और तरक्की होती रही और बढ़ती रही टेक्नोलॉजी, तो हम लोगों ने ईमेल के साथ और अटैचमेंट्स लगाकर भेजना शुरू कर दिया। किस प्रकार के अटैचमेंट? वो अटैचमेंट होते थे ऑडियो, वीडियो, एप्लीकेशन फाइल्स हो सकती थी, वो हमारी इमेज फाइल हो सकती थी, वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरीके के अटैचमेंट्स को भेजने के लिए हम लोग MIME का इस्तेमाल करते हैं। तो पहली पॉइंट जो यहां पर आता है, MIME के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अटैचमेंट्स को भी भेज सकते हैं ईमेल के द्वारा या ईमेल में अटैच करके। दूसरा पॉइंट जो यहां पर आता है वो है मल्टी पार्ट मैसेज बॉडी बनाने की सुविधा देता है। MIME के द्वारा आप मल्टी पार्ट मैसेज बॉडी भी बना सकते हैं, जो इसके बगैर बनाना संभव नहीं था। आगे बढ़ते हैं, यहां पर डिवीजन देख पा रहे हैं हम लोग प्रेजेंटेशन लेयर का। पहला डिवीजन जो यहां पर देख रहे हैं वो है कॉमन एप्लीकेशन सर्विस एलिमेंट। अक्सर आपको फुल फॉर्म्स शायद ना मिले देखने को, मगर हो सकता है कुछ ऐसा देखने को मिले, CASE। इसको कहते हैं कॉमन एप्लीकेशन सर्विस एलिमेंट। दूसरा है हमारा SASE, जिसको कहते हैं स्पेसिफिक एप्लीकेशन सर्विस एलिमेंट। बहुत जरूरी है इनके फुल फॉर्म्स जानना। हो सकता है कि पीओ में पूछा जाए या एसओ में आने की तो 100% चांस है कि इसके फुल फॉर्म आ जाए या पूछा जाए कि किस लेयर के सब लेयर्स या डिविजन्स हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम लोग केस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे CASE के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉमन एप्लीकेशन सर्विस एलिमेंट। वो हमें किस किस तरीके के स्टैंडर्ड्स है, किस किस तरीके के प्रोटोकॉल्स को होल्ड करता है या क्या क्या सुविधा देता है, वो सब के बारे में जानेंगे। रिमोट ऑपरेशन सर्विस एलिमेंट, जो पहला स्टैंडर्ड यहां पर पाया जाता है उसको कहते हैं ROSE, रिमोट ऑपरेशन सर्विस एलिमेंट। फुल फॉर्म बहुत जरूरी है, यहां पर मैं इस बात को दोहरा देता हूं कि फुल फॉर्म जरूर नोट करते रहिएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन एनवायरनमेंट में ऑब्जेक्ट्स को साथ में जोड़ता है। देखिए 2 पॉइंट्स मिले, बहुत ही जरूरी। एक ही लाइन के अंदर, एक ही स्टेटमेंट के अंदर 2 बहुत ही जरूरी पॉइंट्स मिले। सबसे पहला कि ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन एनवायरनमेंट में काम करता है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट किसको जोड़ता है, ऑब्जेक्ट्स को या एंटिटीज को। देखिए यहां पर दूसरा पॉइंट हमें मिला कि ऑब्जेक्ट्स को या एंटिटीज को जोड़ता है आपका कौन सा प्रोटोकॉल, आपका ROSE प्रोटोकॉल। देखिए इन टोटल की अगर बात करें 3 पॉइंट्स है। सबसे पहले रोज का फुल फॉर्म, उसके बाद कहां पर कार्य करता है, कार्य करता है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन सर्विस एनवायरनमेंट में, और तीसरे की अगर बात करें तो वो है किसको लिंक करता है या किसको जोड़ता है, वो जोड़ता है ऑब्जेक्ट्स को या एंटिटीज को। आगे बढ़ते हैं, अगले स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टैंडर्ड है RTSE या फिर रिलायबल ट्रांसफर सर्विस एलिमेंट। देखिए
अभी सिर्फ फुल फॉर्म ही पढ़ा है और हो सकता है फुल फॉर्म से ही काफी कुछ क्लियर भी हो गया हो। दो वर्ड्स यहां पर जो बहुत जरूरी है, पहला है रिलायबल और दूसरा है ट्रांसफर। अगर इन्हीं दोनों को उठा लें तो कुछ कुछ चित्र जो है वो स्पष्ट हो जाता है कि किसकी बात की जा रही है। जी हाँ, यहां पर बात की जा रही है ट्रांसफर की। तो क्या चीज ट्रांसफर होते हैं? कंट्रोल हो सकते हैं, डेटा ट्रांसफर हो सकते हैं, पर यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं डेटा ट्रांसफर की। डेटा ट्रांसफर वो भी एक रिलायबल, एक भरोसेमंद मैनर में। तो यहां पर डेटा को ट्रांसफर किया जा रहा है भरोसेमंद मैनर में या रिलायबल मैनर में। अब कौन कर रहा है वो जान लेते हैं। एप्लीकेशन को डेटा ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। देखिए इसकी वर्किंग, इसका फंक्शन बहुत ही स्पष्ट है। RTSE रिलायबल ट्रांसफर सर्विस एलिमेंट क्या करता है? एप्लीकेशन को डेटा ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। देखिए एक ही स्टेटमेंट और आपको यहां पर इसका फुल फॉर्म मिला। फुल फॉर्म के साथ साथ आपको यह भी पता चल गया कि वो कार्य क्या करता है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात करते हैं SASE जो कि दूसरी सब डिवीजन है किसकी? प्रेजेंटेशन लेयर की। यहां पर जब बात करते हैं SASE की तो इसका फुल फॉर्म बताना बहुत जरूरी है, जैसे कि पहले भी बता चुके हैं, स्पेसिफिक एप्लीकेशन सर्विस एलिमेंट। उसके बाद जो इसमें स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स पाए जाते हैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। RDA रिमोट डेटाबेस एक्सेस। अब रिमोट डेटाबेस एक्सेस नाम खुद ब खुद कुछ ना कुछ तो बता ही रहा है। अगर आप थोड़ा भी टेक्निकली साउंड होंगे तो आप ये बात जान लेंगे किस बारे में यहां पर बात की जा रही है। क्लाइंट तथा सर्वर डेटाबेस में कनेक्शन प्रदान करता है। देखिए क्लाइंट तथा सर्वर डेटाबेस, ये दो चीजों के बीच में, ये दो सेगमेंट्स के बीच में कनेक्शन प्रदान करता है। बहुत जरूरी है वहां पर डेटाबेस को मेंशन करना। क्लाइंट तथा सर्वर डेटाबेस में कनेक्शन प्रदान करने का काम कौन करता है? वो करता है RDA रिमोट डेटाबेस एक्सेस। आगे बढ़ते हैं और आखिरी सर्विस या आखिरी स्टैंडर्ड या आखिरी प्रोटोकॉल की तरफ आते हैं, वो है DTP डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। अब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पर होने वाले ट्रांजैक्शन में मदद करता है। जब बात करते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट की, जब बात करते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की, तो उस पर होने वाले क्या? ट्रांजैक्शंस में मदद करता है। जो ट्रांजैक्शंस डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में चल रहे होते हैं उनको पूरा करने में या उनको कंप्लीट करने में इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल या इसकी मदद ली जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, यहां पर पहले एक प्रश्न है जो हमसे कुछ पूछ रहा है, देखते हैं क्या पूछ रहा है। प्रेजेंटेशन लेयर को और किस नाम से जाना जाता है? मतलब इससे इतना पूछ रहा है कि प्रेजेंटेशन लेयर को और किस नाम से हम लोग जानते हैं। इसकी चर्चा हम लोग अपने पिछले वीडीपी में कर चुके हैं। जी हाँ, किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं हम लोग, बिल्कुल सही, सिंटेक्स लेयर के नाम से। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमसे पूछ रहा है OSI मॉडल की छठी लेयर की सब लेयर्स बताएं। देखिए सबसे पहली बात यहां पर जो हमें जाननी है वो ये है कि हमें लेयर का नंबर मालूम होना चाहिए। जब यहां पर पूछ रहा है छठी लेयर, तो छठी लेयर किसको रिप्रेजेंट करती है, किसको दर्शाती है, वो हमें मालूम होना चाहिए। यहां पर बात की जा रही है, जी हाँ, प्रेजेंटेशन लेयर की। अब वो पूछ रहा है कि प्रेजेंटेशन लेयर के सब डिविजन्स का या सब लेयर का नाम बताएं, और आप उसको जानते हैं। क्या है नाम उसका? CASE और दूसरा SASE। क्या फुल फॉर्म जानते हैं? जी हाँ, हम उसके फुल फॉर्म जानते हैं। क्या फुल फॉर्म है? कॉमन एप्लीकेशन सर्विस एलिमेंट और दूसरा स्पेसिफिक एप्लीकेशन सर्विस एलिमेंट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। तीसरा प्रश्न यहां पर पूछ रहा है प्रेजेंटेशन लेयर के किस प्रोटोकॉल के माध्यम से एप्लीकेशन डाटा ट्रांसफर कर सकती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी इसके बारे में बताया भी गया, इसका जिक्र भी किया गया था। जी हाँ, वो प्रोटोकॉल कौन सा है? थोड़ा जोर डालिए दिमाग में। जी हाँ, वो प्रोटोकॉल है आपका रिलायबल ट्रांसफर सर्विस एलिमेंट, जिसको RTSE के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं हमारा अंतिम और आखिरी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। डैश प्रोटोकॉल क्लाइंट तथा सर्वर डेटाबेस में कनेक्टिविटी प्रदान करता है। बहुत अच्छे से आप इस बात को जानते हैं, उस प्रोटोकॉल का नाम आप जानते हैं। क्या याद कर पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। कौन सा प्रोटोकॉल है? वो है आपका रिमोट डेटाबेस एक्सेस, जिसे RDA के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला डीजी पेज जो होगा वो होगा एप्लीकेशन लेयर, लेयर नंबर 7 या 7वीं लेयर जो कि OSI मॉडल की है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे उस लेयर के बारे में जो कि अंतिम लेयर भी है OSI मॉडल की। हमारे साथ इस वीडियो सेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद, और प्लीज हमसे mahendraguru.com पर जरूर जुड़ें और हमारे YouTube और आपके अपने YouTube चैनल को अवश्य
सब्सक्राइब करें। और वो यूट्यूब चैनल का URL है www.youtube.com/c/Mahendra Guru videos. Your success is our success. Thank you.